कृष्ण जी का नाम लड्डू गोपाल कैसे पड़ा? भगवान श्री कृष्ण के कई नाम हैं। श्याम, मोहन, बंसीधर, कान्हा और ना जाने कितने, लेकिन इनमें से एक नाम प्रसिद्ध है, लड्डू गोपाल। क्या आपको पता है भगवान कृष्ण का नाम लड्डू गोपाल क्यों पड़ा? ब्रज भूमि में बहुत समय पहले श्री कृष्ण के परम भक्त रहते थे। उनका नाम कुंभन दास जी था। उनका एक पुत्र था रघुनंदन। कुंभन दास जी के पास बांसुरी बजाते हुए श्री कृष्ण जी का एक विग्रह था। वे हर समय प्रभु भक्ति में लीन रहते और पूरे नियम से श्री कृष्ण जी की सेवा करते थे। उन्हें छोड़कर वे कहीं नहीं जाते थे। वे नहीं चाहते थे कि उनकी सेवा में किसी प्रकार का भी विघ्न पैदा हो। एक दिन वृंदावन से उनके लिए भागवत करने का न्योता आया। पहले तो उन्होंने मना कर दिया, परंतु लोगों के जोर देने पर वे जाने के लिए तैयार हो गए। उन्होंने सोचा कि वे भगवान की सेवा की तैयारी कर दिया करेंगे और कथा करके रोज वापस आ जाया करेंगे, जिससे कथा भागवत भी हो जाएगी और भगवान की सेवा का नियम भी नहीं टूटेगा। एक दिन उन्होंने अपने पुत्र को समझा दिया कि मैंने भोग बना दिया है, तुम ठाकुर जी को समय पर भोग लगा देना। और वे अपने पुत्र से कहकर चले गए। रघुनंदन जी ने भोजन की थाली ठाकुर जी के सामने रखी और सरल मन से आग्रह किया कि हे ठाकुर जी, आओ और भोग लगाओ। उसके बाल मन में ये छवि थी कि वे आकर अपने हाथों से भोजन करेंगे, जैसे हम सभी खाते हैं। उसने बार बार आग्रह किया, लेकिन भोजन तो वैसे की वैसा रखा था। अब वह उदास हो गया और रोते हुए पुकारते हुए ठाकुर जी को भोग लगाने के लिए बार बार आग्रह कर रहा था। वह बार बार रोते हुए कह रहा था, ठाकुर जी आओ, भोग लगाओ, ठाकुर जी आओ, भोग लगाओ। ठाकुर जी ने भी रघुनंदन को इस प्रकार रोता हुआ देख और बार बार आग्रह करता देख उन्होंने एक बालक का रूप धारण कर लिया और भोजन करने के लिए रघुनंदन जी के पास आए। ठाकुर जी को देख के रघुनंदन बड़ा प्रसन्न हुआ। रात को कुंभन दास जी ने लौटकर पूछा कि क्या तुमने ठाकुर जी को भोग लगाया था? तो रघुनंदन ने कहा कि हाँ पिताजी, मैंने उन्हें अपने हाथों से खाना खिलाया था। उन्होंने प्रसाद मांगा तो पुत्र ने कहा कि ठाकुर जी ने सारा भोजन खा लिया। उन्होंने सोचा बच्चे को भूख लगी होगी तो उसने खुद ही खा लिया होगा। अब तो यह रोज का नियम हो गया। कुंभन दास जी रोज भोजन की थाली लगाकर रख जाते और रघुनंदन जी ठाकुर जी को पूरा भोजन भोग में खिला देते। जब कुंभन दास जी कथा प्रवचन करके लौट कर आते और वे बच्चे से प्रसाद मांगते तो वह एक ही जवाब देता कि सारा भोजन ठाकुर जी ने खा लिया। कुंभन दास जी को अब लगने लगा कि मेरा पुत्र झूठ बोलने लगा है, लेकिन क्यों झूठ बोल रहा है। उन्होंने उस दिन लड्डू बनाकर थाली में सजाकर रख दिए और छुपकर देखने लगा कि बच्चा क्या करता है, आखिर सारा भोजन कौन खा जाता है। रघुनंदन जी ने रोज की तरह ठाकुर जी को पुकारा तो ठाकुर जी बालक के रूप में प्रकट होकर लड्डू खाने लगे। यह देखकर कुंभन दास जी दौड़ते हुए आए और प्रभु के चरणों में गिरकर विनती करने लगे। उस समय ठाकुर जी के एक हाथ में लड्डू और दूसरा हाथ लड्डू मुख में जाने को ही था कि वे वहीं जड़ हो गए। उसके बाद से उनकी इसी रूप में पूजा की जाने लगी और वे लड्डू गोपाल कहलाए जाने लगे। जय श्री राधे, जय श्री श्याम।